अब्बास को इतना जलाल आया, आस्तीनों को पलटा, तलवार को नयाम से निकाला, अपनी तलवार से जमीन पे खत खींची और कहा है किसी में जुर्रत और नहीं, इस लाइन को पार करके दिखाओ। खेमे तो दूर कि तुम सैदानियों के खेमों तक पहुंचोगे अब्बास के होते हुए। बीबी ज़ैनब फरमाती है मैं खेमे में बैठी थी तो इमाम हुसैन खेमे में आए, चेहरा परेशान। ऐसे लक़ब नहीं, शरीकतुल हुसैन, कारे हुसैन में शरीक हैं। द मैनेजमेंट ऑफ करबला, क़ियाम करबला, तहरीक करबला में किरदार शरीक हैं, आधे आधी शरीक हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बीबी ज़ैनब को अगर पैगाम करबला से निकाल दो तो करबला का पैगाम पूरा नहीं होता। करबला बताती है मर्दों का किरदार, औरतों की जिम्मेदारी। कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जिसमें औरतें इन्वॉल्व ना हो, जिसमें माओ का किरदार ना हो, बहनों का किरदार ना हो। ज़ैनब आपने तो सुना होगा अब्बास ने खत खींची है, किसमें जुर्रत के आगे बढ़े अब्बास के होते हुए, किसमें जुर्रत के खेमों तक हाथ लाए। पर मैं हाँ बहन, मेरा दिल है कि खेमे हटा दें, अभी मैं जंग नहीं चाहता। पर मैं हुसैन, फिर आप अब्बास को बोल दें मुतिअन अम्र मौला। आज तक अब्बास ने आपको उफ तक नहीं कहा, आप इशारा करेंगे अब्बास खेमे हटा देंगे। कहते मौला हुसैन की आंखों में आंसू भर आए। फरमा बहन ज़ैनब कितना रोकूं अब्बास को। जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे तो मेरे गाजी बड़ा जलाल में आया और तलवार निकाली और मैंने हाथ पे हाथ रखा, अब्बास यहां नहीं, करबला, जंग करबला का नयाम में रख दी। मदीने के वाली ने बुलाया, बेहतरामी की, फौरन दरबार में कहा मौला अभी कहो तो सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर हाथ को रोक दिया, अब्बास यहां नहीं, करबला। कहा जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला ना, मेरे गाजी को बहुत जलाल था कि मौला अभी कहो इस लश्कर के साथ जंग शुरू कर दूं। मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, करबला। का ज़ैनब अब क्या करूं, करबला भी आ गई, अब क्या कह के अपने शेर को रोकूं। मुझे है कि मैं रोकूं कहीं अब्बास का दिल टूट न जाए। ज़ैनब तू बहन है, अपने तरीके से अब्बास को समझा, मैं जंग नहीं चाहता। मौला खेमे से चले गए। बीबी फिजा कहती हैं गाजी अब्बास फौज को ललकार के लाइन के पीछे खड़े थे, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना, आंखों में खून जमा हुआ और हाथ में तलवार। मैंने वहीं से आवाज दी है कमर बनी हाशिम। समझ गए खेमों से कोई बुला रहा है। कहते उसी जाहो जलाल में, उसी हशमत में, आंखों में खून भरा हुआ, कहा जी अम्मा फिजा। फरमाया बहन ज़ैनब बुला रही हैं। कहती जैसे सैयदा ज़ैनब का नाम सुना ना, कहते थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे का पसीना पोंछना शुरू किया। थोड़ी देर खड़े हुए कि आंखों की सुर्खी चली जाए। वहीं खेमे के दर से आवाज दी बड़े मीठे लहजे में, जी आकाज़ादी कोई काम था। बीवी ज़ैनब ने कहा बास खेमे के अंदर आ जाओ। कहा जैसे अंदर गई ऐसे बहन के सामने बैठे जैसे छोटा बच्चा मां के सामने अदब से बैठता था। कहा जी आकाज़ादी। कहा बास सुना है तूने खत खींची है, दुश्मन को ललकारा है किसी में जुर्रत क्या है। अब्बास के होते हुए कौन है जो खेमों पे हमला करे। कहा जी आकाज़ादी है किसी में जुर्रत कि सैदानियों के खेमों पे करीब आ जाए। कहा अब्बास मैं जानती हूं तेरा गुरूर है, तूने ललकारा है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको चैलेंज किया है। अब्बास हुसैन नहीं चाहते, मौला का यह कहना है खेमे हटा दिए जाएं, हम इस जगह से चले जाते हैं। अब्बास खामोश होकर सुन रहे हैं। अब्बास जानते हो मैंने क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा भी तो गुरूर है ना, तूने भी तो दुश्मन को ललकारा है ना कि अब्बास के होते हुए लाइन पार करके दिखाओ। अब्बास अब लाइन जाहिर है मिटानी पड़ेगी, तो एक काम कर, तू दुश्मन का सामना न कर, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अब्बास तू खेमे में बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूँ, मैं औनो मोहम्मद को भेज देती हूँ, वो लाइन मिटा भी देंगे, खेमे हटा भी देंगे, तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, तेरे गुरूर को भी ठेस नहीं आएगी। कहते सैयदा कहती गई, अब्बास सुनते गए। जब कलाम बीबी इख्तिताम पजीर हुआ तो एक मर्तबा खड़े हो गए और फरमाया बीबी अब्बास का गुरूर क्या होता अगर हुसैन ने कहा अपने हाथों से जाके लाइन मिटा के आऊंगा, मैं कौन होता हूं। हुसैन की मर्जी बिर्रिज़ाना रिज़ल्ला। कहते खुद गए लाइन को जाके मिटाया। ये है अब्बास बाअदब,
किताब है सियाहत गर्ब, लिखने वाले आगाए नजफ़ी कोचानी। 2 किताबें, सियाहत गर्ब, सियाहत शर्क। सियाहत गर्ब में आलम बरज़ख के हवालात, सियाहत शर्क में दुनिया के। कहते 40 के दिन आए, रस्म थी पहले उलमाए इराक की, पैदल जाते थे करबला। आज जितनी तादाद में उतनी तादाद नहीं, कम तादाद में। कहते हैं पानी मैंने कम उठाया इस फिक्र में कि आगे पानी मिल जाएगा। चलता गया, पानी ख़त्म हुआ। कई किलोमीटर रास्ता तय किया, धूप बड़ी शदीद थी, कहीं पानी नहीं मिला। करबला के करीब पहुंचा, 2-3 किलोमीटर रोज़े हुसैन नजर आ रहा था, लेकिन शिद्दत प्यास की इतनी कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। 50-52 डिग्री की गर्मी। कहते जब शिद्दत बढ़ी तो मेरे जहन में एक फिक्र आई कि नजफी, इतनी गर्मी, इतनी धूप को तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चलो ज़ैनुल आबिदीन ने कर लिया होगा, ज़ैनब कुबरा ने कर लिया होगा, ये छोटे छोटे बच्चे उन्होंने करबला से कूफे तक का सफ़र कैसे तय किया होगा। कहता ये सोचा तो मुझे खुदा ने एक मुकाशिफा दिखाया, आंखों से पर्दे हटे और मैंने अचानक देखा कि शाम गरीब आए हुसैन में करबला में हूं। देख रहा हूं कि खेमों को आग लगाई जा रही है, छोटी छोटी बच्चियां तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, और इन बच्चियों के पीछे एक बीबी है जो इनके कुर्तों की आग को बुझाती हुई नजर आती है। इतने में मुझसे कह रहे बर्दाश्त नहीं हो, मैं दौड़ने लगा किसी बच्ची को थामूं और उसे खेमे की आग से बचाऊं, लेकिन जितना दौड़ता था मैं उन तक पहुंच नहीं पाता था। कहते इस आलम में मैं इतना दौड़ा, रास्ते के पत्थर जो भी थे मेरे पांवों में लगे, मेरे पांव खूनम खून हो गए, यहां तक मैं बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली तो मैंने खुद को करबला की गलियों में पाया। अब रोना था जो रुकता नहीं था, आंसू थे जो थमते नहीं थे। कहता नहर के किनारे गया, पाँवों का खून साफ किया, फिर रोता हुआ बैनुल हरमैन में आया, फिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के हरम के पास आया। शाम के 6 बज रहे थे। कहता रस्म थी जब हरम में घंटा पूरा होता था तो मौला के हरम की घंटी बजती थी। कहते अब मैं रोए जा रहा हूँ, बार बार वो मंजर याद आ रहा है कि खेमों से बच्चियां कैसे निकल रही थी। कहते जब ये घंटी बज रही थी ना तो मुझे घंटी की आवाज़ नहीं, मुझे हुसैन की आवाज़ आ रही थी, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। कहता मैं फिक्र में पड़ गया कि मौला आज तक आवाज दे रहे हैं हल मिन नासिर। कह रहा इतने में हरम में हजरत अब्बास की घंटी ने बजना शुरू किया, लेकिन वहां भी मुझे घंटी की आवाज नहीं आ रही थी, आवाज आ रही थी लब्बैक या मौलाई, लब्बैक या मौलाई। मौला जब जब कहोगे हल मिन नासिर, अब्बास तुझे आवाज देगा लब्बैक या मौलाई। मैंने कहा गाजी 1400 साल गुजर गए, आज भी अगर हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिर, तू ही आवाज दे रहा है लब्बैक या मौलाई। करबला का मतलब ही वफा है, अपने इमाम से, अपने रहबर से वफा करना सीखें। का ये है बाबुल हवाइज, इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। कल वक्त मिला गाजी अब्बास के और भी मौजज़ात आपकी खिदमत में रखेंगे, किस तरह अपने ज़ायरों की मदद करते हैं, किस तरह लोगों की हाजत रवाई करते हैं, किस तरह अरबाइन में ज़ायरों का इस्तकबाल करते हैं। ये है करबला। करबला, एक कदम आओ 10 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें ऐसे जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। आज की रात बाबुल हवाइज की रात है, बड़े बड़े लोगों ने शफा पाई है गाजी अब्बास के हरम के दर से। फलज बदन था, हरकत नहीं थी, गाजी अब्बास के दर से शफा मिली है। आज सबसे बड़ी शफा आक़िबत बखैरी की शफा है कि मौला जब दुनिया से जाएं इस तरह से जाएं कि इमाम हुसैन के दिल की ठंडक हो, ना कि अपने गुनाह लेकर जाएं और मासूम हमसे शिकायत करें। फरमाए खुलूस से दिल से एक कतरा आंसू का बहाव, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सब मिल के अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की आवाज़ गूंजनी चाहिए। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन
सब मिलके बुलंद आवाज से अस्सलाम अला अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर कर दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम कर कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। बड़ा रोए मेरे मौला हुसैन। रावी कहता है अकबर के लाशे पे गए, बड़ा गिरिया किया। कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, बड़ा गिरिया किया। जब गुलाम जौन का सर गोद में लिया तो बड़ा गिरिया किया।